ये जो तुम भूल भूल जाते हो, तुम उस रिमेम्बरेंस को स्ट्रांग करते हो। हर विधि याद दिलाने की विधि भी है कि तुम्हें जीवन के सत्य और अपने इष्ट की याद सतत बनी रहे, क्योंकि जगत भुलाएगा। जगत नहीं भुलाएगा, तुम्हारी ही चेतना जो जगत गमी हो जाती है वो भुलाती है। तुम ही जो अपने आप को इस जगत के साथ बांध लेते हो, इसके मोह में पड़ते हो, अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए भागते हो, उसी सब के चलते तुम अपने शिव को भूल जाते हो। गुरुदेव, आज का पहला प्रश्न सृष्टि मेहता सूरत से पूछ रही हैं। ये प्रश्न है, गुरुदेव प्रणाम। आप तो शिव भक्त हैं, आपकी हर बात में शिव की झलक मिलती है, तो फिर आप नवरात्रि साधना क्यों करवाते हैं? नवरात्रि क्या है और क्यों साधकों के लिए इम्पोर्टेंट है? ये बात सही है कि हम शिव भक्त हैं, अनंत प्रेम है शिव से हमारा, ये बात सही है। बट तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि शिव और शक्ति अलग अलग हिस्से हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि माँ देवी और शिव दो अलग अलग तत्व हैं? जब तुम इन दोनों को अलग तत्वों की तरह देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि नवरात्रि साधना या माँ दुर्गा साधना या देवी शक्ति साधना एक अलग आयाम है साधना का, और शिव ध्यान, शिव साधना एक अलग आयाम है साधना का। मगर ऐसा है नहीं। इस पूरी सृष्टि का आधार शक्ति है। शक्ति के बिना कोई सृष्टि नहीं है। ये जितना क्रिएशन तुम अपने आसपास देखते हो, ये 5 तत्वों से जो पूरी प्रकृति बनी है, इस सब का आधार शक्ति है। शक्ति मतलब आदि शक्ति, मतलब देवी, अंग्रेजी में बोलें तो फेमिनिन डिविनिटी। बिना शक्ति के, बिना देवी के शिव को पाना असंभव है। और बहुत इसके हमें छोटे छोटे सिग्नल्स मिलते हैं। तुमने देखा भारत में हम कैसे नदियों को, पेड़ों को, पृथ्वी को, सबको पूजते आए हैं। क्योंकि जब तुम किसी नदी पेड़ को पूज रहे होते हो, जब तुम अगरबत्ती जला के, धूप जला के, जब तुम उस धूप के माध्यम से वायु को पूज रहे होते हो, जब तुम अग्नि को प्रज्वलित करते हो, दीपक जलाते हो, तो अग्नि तत्व को तुम पूज रहे होते हो। ये 5 तत्व को जब तुम पूजते हो, उनके द्वारा तुम इस सृष्टि की चेतना को ही पूज रहे होते हो, तुम इस सृष्टि की ऊर्जा को ही पूज रहे होते हो, तुम माँ को ही पूज रहे होते हो, इन माँ के तत्वों के द्वारा। हर तत्व आदि शक्ति का तत्व है। हर तत्व जो क्रिएशन में है वो देवी तत्व है। शिव चेतना उस सब के पीछे बैठी है। ये एक ही है, एक प्रकट है प्रकृति के माध्यम से, एक अप्रकट है चेतना के माध्यम से। बस इतना ही है। मगर ये दोनों इंटीग्रेटेड हैं, डीपली कनेक्टेड हैं, ये अलग अलग नहीं है। और माँ को हम गर्भ की तरह भी पूजते हैं। ये जो 9 दिन की नवरात्रि का पूजन किया जाता है। अच्छा, इससे पहले तुम्हें थोड़ा नवरात्रि के बारे में बताता हूँ। तुम्हें मालूम है, भारत में हम 4 नवरात्रि मनाते हैं, जिसमें से 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं। बहुत तांत्रिक और योगी जो साधना में तंत्र और योग का प्रयोग करते हैं, उनके लिए गुप्त नवरात्रि का बहुत महत्व होता है। बट हम सब जो हाउस होल्डर हैं, हमारे लिए जो बाकी 2 नवरात्रि हैं, उनका बहुत महत्व है। और अब ये जो नवरात्रि की आज बात हुई,
चैत्र नवरात्रि, ये 19 तारीख से शुरू हो रही है। और एक होती है दुर्गा नवरात्रि, वो जो दुर्गा पूजा दीपावली के समय आती है वो। तो ये दो मेन नवरात्रि पूजन है जो हम सब हाउस होल्डर्स करते हैं। इन दोनों में भी कुछ अंतर है। जो सर्दी वाली जिसको नवरात्रि बोलते हैं, शरद नवरात्रि, उसका एसेंस है शक्ति का, यानी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत से धर्म की स्थापना। ये उस नवरात्रि का एसेंस है। बट अब जो अगले हफ्ते से चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है, उसका स्वरूप देखो कितना सुंदर है। उसका स्वरूप क्रिएशन है। टाइमिंग देखो इस नवरात्रि की। ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स है 20 मार्च को। स्प्रिंग इक्विनॉक्स का अर्थ हुआ जब पृथ्वी पे दिन और रात ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं और फिर वहां से दिन बड़े होने शुरू होते हैं। तो इस दिन, और ये बिल्कुल चैत्र नवरात्रि के स्टार्ट के साथ कोइंसाइड करता है हमेशा, इसके आधार पे एस्ट्रोनॉमिकल प्लानिंग की जाती है। नवरात्रि के दिन आधारित किए जाते हैं। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स इस बात का प्रमाण होता है कि अभी तक विंटर के मंथ थे, सब शांत, दबा हुआ, छुपा हुआ पड़ा था। अब बसंत की तरफ बढ़ रहे हैं हम। स्प्रिंग का सीजन आ रहा है। ये नए जीवन का सीजन है। नई उत्पत्ति का टाइम आया, का समय आया। ये नवरात्रि 9 दिन की, ये नई उत्पत्ति की नवरात्रि है। और इसलिए देवी माँ को हम गर्भ की तरह भी पूजते हैं। तुमने शब्द सुना होगा हिरण्यगर्भया, कि वो गर्भ, गोल्डन वूम, जिससे पूरी सृष्टि का उत्पन्न होता है। और 9 दिन के लिए, क्योंकि ये क्रिएशन का प्रोसेस है। तो देखो कितना सुंदर ऋषियों ने कितनी अद्भुत परंपरा बनाई है। 9 दिन और 9 महीने और वूम यानी गर्भ। तो सूचक है ये 9 दिन कि हर दिन 1 महीने के बराबर है। और अगर तुम इस साधना में गहरे प्रवेश करे तो जैसे 9 महीने में एक नए जीवन का माँ के गर्भ में जन्म होता है, इसी तरह इस सृष्टि के गर्भ में इन 9 दिन अगर तुम इस साधना में गहरे गए तो तुम्हारे नए का जन्म होगा, तुम्हारे असल स्वरूप का जन्म होगा। हो सकता है अगर तुम इस साधना में माँ आदिशक्ति के साथ उनके हर स्वरूप के साथ जुड़ के इस साधना में उतरो तो हर दिन 1 महीने की तरह 9 दिन 9 रात 9 महीने की तरह सृष्टि के गर्भ में तुम्हारे असल स्वरूप का जन्म होना संभव है। ये महत्व है। और क्यों रात को नवरात्रि, 9 रातों की पूजा है। ये 9 दिन क्यों नहीं बोला इसको, नवरात्रि क्यों बोल रहे हैं? रात्रि का महत्व है क्योंकि गर्भ, अगर तुम गर्भ को देखते हो, वो भीतर से रात्रि जैसा है। रात्रि की क्या क्वालिटी है? वहाँ अंधकार है, वहाँ मौन है, वहाँ सब कुछ एकदम स्टिल है। ये रात का महत्व है। इसीलिए बहुत परंपराओं में, या सभी परंपराओं में मैं बोलूँ, रात का या रात की साधना का महत्व है। और अगर तुम जब दिन में भी साधना करते हो तो तुम रूम के पर्दे वगैरह लगा लेते हो, तुम एक थोड़ा कोजी सा स्पेस बनाते हो, थोड़ा डार्क सा स्पेस बनाते हो, फिर तुम आंख बंद करके साधना करते हो, ध्यान में उतरते हो, आंख बंद करते हो, उसी अंधकार में प्रवेश करने के लिए। तुम शरीर को एकदम शिथिल कर लेते हो, उसी स्टिलनेस में प्रवेश करने के लिए। तुम बाहर के सारे शोर बंद कर देते हो, उसी मौन में प्रवेश करने के लिए।
और रात इन तीनों के लिए सहायक है, क्योंकि गर्भ जैसा फील है रात का। इसीलिए देखो ऋषियों ने हमेशा गुफाओं को चुना साधना करने के लिए। वो गुफा पहाड़ की गर्भ का ही एक स्वरूप है, क्योंकि हमें पता चल गया था कि गर्भ में प्रवेश करके ही नए का जन्म होगा। अब इन बातों को सबको जोड़ो साथ में। 9 दिन हम इस गर्भ में प्रवेश करते हैं, नवरात्रि की पूजा करते हैं, आदिशक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि 9 दिन की साधना में हमारे असल स्वरूप का जन्म हो जाए, वो जाग जाए असल स्वरूप। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स, चैत्र का समय, यानी क्रिएशन का समय, अभी फसलें उग रही हैं, फूल खिलना शुरू हो रहे हैं, सभी पशु पक्षी कीट पतंगे सब जाग रहे हैं। शिवरात्रि के बाद वैसे भी शिव तो अपनी जटाएं खोलते हैं, तो पूरी सृष्टि में एक उमंग की लहर बह जाती है, जीवन उत्पन्न होने लगता है, जीवन खिलने लगता है। जिस समय जीवन खिलने का प्रोसेस शुरू होता है, जिस दिन से एस्ट्रोनॉमिकली, उस दिन को नवरात्रि की शुरुआत, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माना जाता है और संकेत दिया जाता है तुम्हारे जीवन के भी खिलने का समय आ गया। बहुत जीवन तुम दबे छुपे सप्रेशन में, डर के, बुझ के, स्वयं को पकड़ के, रिश्तों को पकड़ के, जकड़ के बैठे रहे। अब खुलने का समय है, अब उड़ने का समय, अब बढ़ने का समय, चेतना को एक्सपैंड करने का समय। चैत्र नवरात्रि, सब खिलेगा, सब खुलेगा इस समय। इसलिए ये चैत्र नवरात्रि का समय। इतना ही नहीं, हमने तो चैत्र नवरात्रि का पहला दिन ही सनातन के लूनर कैलेंडर का पहला दिन माना। तो इस दिन से असल में भारत का नव वर्ष भी शुरू होता है, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से। तो हमने जॉर्जियन वेस्टर्न कैलेंडर को नहीं माना था, क्योंकि हमारे दिनों की गणना चांद के मूवमेंट के हिसाब से होती है। जैसे जैसे चंद्र अपनी कलाओं में प्रवेश करता है, हमारी गणना दिनों की उस अनुसार होती थी, जिसको अब हम आज भूल गए हैं, वो बात अलग है। तो ये नए वर्ष की शुरुआत भी है। और एक संकेत देखो, ये चैत्र नवरात्रि का कल्मिनेशन होता है राम नवमी पर, कि 9 दिन देवी की पूजा करके ही राम, जो कि प्रतीक हैं चेतना के, पुरुषार्थ के, धर्म के, तुम 9 दिन देवी को साध के ही धर्म में, चेतना में, पुरुषार्थ में प्रवेश कर पाओगे। बिना मां आदिशक्ति को साधे आध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए 9 दिन की साधना के बाद राम जी का जन्म हो रहा है, राम नवमी आ रही है। सांकेतिक है भारत के सभी ये जो छोटे छोटे संकेत मिलते हैं हर पर्व में, हमें गहरे सूत्र हैं इनके भीतर। तो हाँ, हम शिव उपासक हैं, शिव प्रेमी हैं, शिव भक्त हैं, और आदिशक्ति हमारे शिव का ही प्रकट स्वरूप है। और आदिशक्ति की प्रार्थना, आदिशक्ति की उपासना करके शिवत्व में प्रवेश करना बहुत सहायक है, बहुत सहायक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिव ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब तुम माँ की पूजा करते हो, जब तुम माँ के प्रति समर्पण रखते हो, जब तुम नवरात्रि को साधते हो। तो ये कुछ बातें। और अभी तो 19 तारीख से आश्रम में भी नवरात्रि उत्सव शुरू होगा। माँ तारिणी सुबह 9 दिन हम सबको माँ आदिशक्ति के ध्यान में लेके जाएंगी। प्रतिदिन हम
देवी के हर स्वरूप को साधेंगे, पूजेंगे, अपने भीतर जगाएंगे और आशा रहेगी कि 9 दिन की साधना के बाद हमारे नए असल स्वरूप का जन्म हो। धन्यवाद। अगला प्रश्न सीमा जी पंचकूला से पूछ रही हैं। इनका प्रश्न है, गुरुदेव, जब मैं बाहरी रूप से पूजा पाठ, व्रत या अन्य धार्मिक क्रियाएं करती हूँ तो मुझे शांति की जगह बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि इन बाहरी कर्मों में समय देने से मैं अपने भीतर बनने वाले ईश्वर संबंध से दूर हो जाती हूँ। इससे मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि इन बाहरी विधियों को अपने लिए उचित नहीं मानती तो क्या मैं सच्ची साधक नहीं हूँ? यही दुविधा मुझे परेशान करती है। कृपया मार्गदर्शन करें कि कौन सा मार्ग सही है, बाहरी कर्म या अंतर्मुखी भक्ति। ये सुंदर प्रश्न है, बट ये तोड़ क्यों रहे हो तुम? खंड क्यों कर रहे हो बाहर की प्रकट भक्ति, जिसका माध्यम कोई पूजा की विधि हो सकता है, और भीतर की अंतर्मुखी भक्ति को तुम काट क्यों रहे हो? ऐसा क्यों? इस काटने का अर्थ ये हुआ कि तुम बाहर की जो भी विधि करते हो, रिचुअल्स करते हो, तुम बहुत मैकेनिकली देख रहे हो या कर रहे हो। इसलिए तुमने वो कट गया, वो हिस्सा ही कट गया। तुम जब अपने कृष्ण के, अपने शिव के, अपने हनुमान के, अपनी माँ देवी की पूजा अर्चना आराधना बाहरी स्वरूप को देखते हुए कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए सिर्फ रिचुअल खोखला बन गया है। उसके साथ एस नहीं तुमने ऐड किया। एस जब रिचुअल पे ऐड करते हो तो वो स्पिरिचुअल बन जाता है। तुम भाव नहीं ऐड कर रहे, तुमने काट दिया इन दोनों को। रिचुअल और स्पिरिचुअल को अलग अलग कर दिया। ये अलग करने का विषय नहीं था, ये जोड़ने का विषय था। एक बहुत अद्भुत संत हुई भारत में, बड़ा प्रेम है मेरा उनसे, आनंदमयी माँ। अद्भुत भारत की संत हुई ये। बड़े अद्भुत भाव उठते थे मां के अंदर। कभी ऐसा भाव उठता था तो एकदम मौन में अंतर्मुखी हो जाती थी। कभी ऐसा भाव उठता था जब उसी मौन का एक्सप्रेशन, बाहरी एक्सप्रेशन पूजा पाठ और अन्य विधियों में आता था। कृष्ण की भक्ति करती थी, शिव से अनंत प्रेम था मां का। पूजा करती थीं, अर्चना करती थीं, जाप करती थीं, कीर्तन भजन गाती थीं, व्रत उपवास रखती थीं। जो भी तुम विधि बाहर की सोच सकते हो, मां आनंदमयी सब करती थीं, और सब बहुत भावपूर्ण अवस्था में करती थीं। और भीतर अंतर्मुखी भक्ति का भाव सदा से जुड़ा रहता था। खंड खंड नहीं किया उन्होंने इसको। दूसरे अद्भुत संत हुए भारत के, मेरा अनंत प्रेम इनके साथ भी है। रामकृष्ण परमहंस। खोजना मुश्किल है ऐसा व्यक्ति, ऐसा अवतार खोजना मुश्किल है। मां काली को अपने हाथ से भोजन कराते थे। जब तक मां काली इनके हाथ का निवाला ग्रहण नहीं करेंगी, तब तक रामकृष्ण भोजन नहीं करेंगे। पूजा अर्चना सभी विधि करेंगे पूरी भाव से। कभी कभी तो मां काली के जो गर्भगृह होता है मंदिर का, वहां से बाहर ही नहीं आते थे, उनको उठा के लाना पड़ता था बाहर। हम रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहे हैं, हम आनंदमयी मां की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बाहर के कृत्य को, पूजा पाठ अर्चना उपासना की विधि को भीतर के भाव से तोड़ा नहीं, जोड़ के रखा। क्यों आवश्यक है ये? मैं शब्द यूज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्यों आवश्यक है ये? नॉर्मली जब तुम अपने घर परिवार में किसी से प्रेम करते हो, क्या करते हो उनके साथ?
कैसे उस प्रेम को व्यक्त करते हो तुम? सुंदर भोजन बनाते हो उनके लिए, पकवान बनाते हो। जब तुम्हारे उस व्यक्ति ने, जिसके साथ तुम्हारा अनंत प्रेम है, उसने घर पे आना हो तुम्हारे, तुम घर की साफ सफाई करते हो, थोड़ा धूप अगरबत्ती जलाते हो, सुगंध कुछ धूप दिया जलाते हो, वहां पे सब कुछ साफ करते हो, क्योंकि तुम्हें एक पवित्रता चाहिए। तुम्हारा कोई बहुत व्यक्ति जिससे तुम्हारा गहरा प्रेम है, चाहे तुम्हारा बच्चा ही हो, चाहे तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी हो, जो भी हो, मित्र हो, मगर तुम वो प्रिपरेशन करते हो। तुम घर के बाहर जाके भी झाड़ू लगाते हो, तुम सब साफ कर रहे हो, तुम सब पवित्र कर रहे हो। फिर सुंदर पकवान बनाते हो, उनको जल देते हो। फिर जल में भी ऐसा नहीं नॉर्मल तुम पानी देते हो उनके लिए, कभी कुछ मीठा शरबत, कुछ मीठा जल बनाते हो। यही तो करते हैं हम पूजा की विधि में अपने ईश्वर, अपने इष्ट के लिए, क्योंकि हमारा अनंत भाव प्रेम है इष्ट के साथ। कैसे प्रकट करूं ये जो शिव से मेरा अनंत प्रेम है, जो मैं हृदय में सतत महसूस करता हूं, इसको प्रकट कैसे करूं मैं? तो अभिषेक करूंगा शिव का, मंदिर में बुहारी लगाऊंगा, साफ करूंगा, उस स्थान को और पवित्र बनाऊंगा। मेरे शिव का वास है भाई वहां। हर वो विधि करूंगा जिस विधि से इस प्रेम को जो हृदय में है उसको प्रकट कर पाऊं किसी तरह से। कभी उनकी चर्चा करूंगा, कभी उनके मंत्र गाऊंगा, कभी उनके कीर्तन भजन गाऊंगा। देखो तो सिर्फ बाहर के रिचुअलिस्टिक विधियां लगेंगी। अनुभव करो, भाव में जाओ, तो तुम अपने इष्ट को, अपने भाव प्रकट कर रहे हो। इष्ट के साथ, जिस ईश्वर को तुम भीतर, जिस ईश्वर से, जिस मौन से तुम भीतर जुड़ रहे हो, उसी इष्ट को, उसी मौन को बाहर प्रकट करने की ये विधियां हैं, ये तरीके हैं। इनको खंड खंड करके मत देखो। एक बात। दूसरी बात, किसी कारणवश फिर भी तुम्हें रस नहीं आता बाहर की विधियों में, पूजा अर्चना के रिचुअल्स में किसी कारणवश तुम्हें रस नहीं आता, और तुम भीतर के मौन, भीतर के ध्यान, भीतर विराजमान इष्ट के साथ ज्यादा कनेक्शन अनुभव करते हो, वो तुम्हें ज्यादा गहराई देता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उसके साथ रहो। तो तुम्हें कोई अपने आप को पुश करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं, बाहर की विधि के बिना ये होगा नहीं। बाहर की विधियां सहायक हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है, शिव हैं तो हृदय में विराजमान सदा, बट हम भूल जाते हैं, बाहर के जगत में उलझ जाते हैं, रिश्ते नाते कर्मों में भटक जाते हैं। उस भटकाव से हमें भीतर स्थित शिव चेतना की याद कैसे आए? तो हमने बाहर कुछ विधियां क्रिएट कर दी। अब दूसरे आयाम पे बात कर रहा हूं मैं। सुबह उठे, अपने शिव के दर्शन किए, गए शिव के मंदिर में, जो भी पूजा अर्चना की विधि तुम्हें प्रिय है तुमने वो किया, जो भी भजन कीर्तन मंत्र उच्चारण जाप तुम्हें प्रिय है तुमने वो किया। इन सब विधियों से ये जो तुम भूल जाते हो, तुम उस रिमेम्बरेंस को स्ट्रांग करते हो। हर विधि याद दिलाने की विधि भी है कि तुम्हें जीवन के सत्य और अपने इष्ट की याद सतत बनी रहे, क्योंकि जगत भुलाएगा, जगत नहीं भुलाएगा, तुम्हारी ही चेतना जो जगत गमी हो जाती है वो भुलाती है।
तुम ही जो अपने आप को इस जगत के साथ बांध लेते हो, इसके मोह में पड़ते हो, अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए भागते हो, उसी सब के चलते तुम अपने शिव को भूल जाते हो। रात की निद्रा में तो भूलते ही हो, दिन की जागृत अवस्था में भी भूलते हो, स्वप्न में भी भूलते हो। ये याद कैसे आए? ऐसा थोड़ी तुम्हें शिव के कभी दर्शन नहीं हुए। जन्मों की यात्रा रही है तुम्हारी। किसी जन्म में तो तुमने दर्शन किए हैं अपने शिव के, भूल गए। इस जन्म में भी तुम्हें बहुत ग्लिम्पसेस मिले हैं, छोटी छोटी झलकें मिली हैं शिव के होने की, मिली, हर व्यक्ति को मिली। आज तुम अगर इस सत्संग में हो, ये तय है कि तुमने दर्शन किए हैं किसी झलक मात्र में। वो दर्शन ही प्रेरणा दे रहा है तुम्हें यात्रा में आगे बढ़ने की। वो दर्शन आंख से हुए हों, कर्ण से हुए हों, स्पर्श से हुए हों, सुगंध से हुए हों, भीतर के किसी भाव से हुए हों, किसी स्वप्न से हुए हों, ऊर्जा के किसी मूवमेंट से हुए हों, दर्शन तो हुए हैं तुम्हें। प्रेम के किसी क्षण में, दुख के किसी क्षण में दर्शन तो हुए हैं तुम्हें। भूल जाते हैं बार बार। ये याद सतत उस दर्शन की मुझे कैसी बनी रहे, कैसे मैं उसमें और भीतर गहरे में प्रवेश करूं। इसके लिए हमने ये विधियां बनाई बाहर की, कि घर के मंदिर में जब मैं अपने इष्ट के दर्शन करके जाता हूँ, वो मेरी चेतना में एक इम्प्रिंट हो रहा है। न्यूरो साइंस भी काम करती है यहाँ। जो दृश्य देखते हो वो इम्प्रिंट होता है माइंड पे, जो शब्द सुनते हो वो तुम्हारे न्यूरॉन्स में इम्प्रिंट होता है, जो सुगंध ग्रहण करते हो वो तुम्हारी मेमोरी में इम्प्रिंट होती है। तभी याद है, किसी जगह जाते हो, कोई एक अगरबत्ती धूप जलती है, तुम्हें लगता है अरे ये मंदिरों जैसी खुशबू है। ये इम्प्रिंट है, ये मंदिर का इम्प्रिंट है तुम्हारे ऊपर, खुशबू सुगंध के माध्यम से। तो ये सभी विधियां इस तरह से गढ़ी गई हैं कि तुम्हारी याद, तुम्हारी चेतना में तुम्हारे सत्य, तुम्हारे इष्ट, तुम्हारी साधना की याद सतत बनी रहे। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, फिर भी तुम अगर भीतर ज़्यादा आनंदित अनुभव करते हो, भीतर अपने मौन में अपने शिव के साथ ज़्यादा एकात्म महसूस करते हो, और रस नहीं आता बाहर की विधि में, क्योंकि वो याद तुम्हें सतत बनी रहती है। तुम्हें जप में रस नहीं है, तुम्हें किसी पूजा अर्चना में, व्रत में रस नहीं है, क्योंकि वो याद तुम्हें सतत बनी हुई है। तुम्हें भीतर के मौन में ज़्यादा आनंद आता है। बहुत सुंदर। तो उसको फॉलो करो। सभी मार्ग सही हैं सभी मार्ग सत्य के हैं। जो सत्य पे चलना चाहता है, जो सत्य तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए सभी मार्ग उसको सत्य तक लेके जाएंगे। उस व्यक्ति के लिए कोई मार्ग उसको असत्य पे नहीं लेके जा सकता। जो दृढ़ संकल्प से वाकई ही सत्य के मार्ग पे चलकर सत्य तक पहुंचना चाहता है, सभी मार्ग लेके जाएंगे। बाहर की पूजा अर्चना का मार्ग, जप तप का मार्ग, व्रत उपवास का मार्ग, नाम जप का मार्ग, ध्यान भीतर अंतर्मुखी होके ध्यान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, कर्म के द्वारा सेवा का मार्ग, सभी मार्ग तुम्हें शिव तक लेके जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट मत लाओ अपने भीतर, कोई द्वंद्व मत लाओ। जो प्रेरणा भीतर से आ रही है उसको फॉलो करो। जो प्रेरणा गुरु वाणी से तुम तक पहुंचती है उसको ग्रहण कर लो, और उस प्रेरणा के अनुसार आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा भाव, तुम्हारी खोज, तुम्हारी प्यास प्योर होनी चाहिए, फिर हर मार्ग तुम्हें वहीं लेके जाएगा। आशा करता हूँ ये चंद बातें तुम्हें द्वंद्व मुक्त करने में सहायक होंगी। धन्यवाद।
गुरुदेव, अगला प्रश्न श्वेता जी दिल्ली से पूछ रही हैं। इनका प्रश्न है, नमस्ते गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, शिव की कृपा से धीरे धीरे मेरी आंखों से पर्दे हटने लगे हैं। अब लोगों के चेहरों पर लगे मुखौटे मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। इस सत्य को देखकर मन भारी और कहीं ना कहीं दुखी हो जाता है। मैं दिखावा नहीं कर पाती, इसलिए लोगों से सहज रूप से जुड़ पाना कठिन लगने लगा है। गुरुदेव, क्या मुझ में ही कोई कमी है या फिर मैं बस एक अलग ही फ्रिक्वेंसी आवृत्ति पर चल रही हूँ? आंख के पर्दे जब शिव के आशीर्वाद से हंसने लगे, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें लोगों के मुखौटे देखने हैं? तुम्हें स्वयं के मुखौटे देखने थे। तुम स्वयं के मुखौटे देखने की बजाय लोगों के मुखौटे देखने में लग गए। साधना, सत्य, लोगों के मुखौटे देखने का मार्ग नहीं है, स्वयं के मुखौटे पहचानने का मार्ग है। हजारों हजार मुखौटे हमने स्वयं डाले हैं अपने ऊपर। जब आंख से थोड़ी परत खुलती है, सत्य के थोड़े दर्शन होते हैं, तुम्हें स्वयं के मुखौटे देखने थे। फिर एक एक करके उस मुखौटे को हटाना था, अपने असल स्वरूप तक आना था। मगर ये गलती करते हैं हम। थोड़ा सा सत्य का आभास होते ही, थोड़ा सा दर्शन आते ही हम दुनिया को जज करने निकलते हैं। एक सटल भाव आता है भीतर कि मुझे तो सत्य दिख रहा है, अब मुझे इन सब के मुखौटे दिखने लगे, और हम कटने लगते हैं संसार से। गड़बड़ है ये, गड़बड़ है ये। कटने का विषय नहीं है आध्यात्म। खंड खंड तो हम वाकई पहले से ही हैं, खंडित अवस्था में। तो क्या सत्य आने से हम और खंडित हो जाएं? जो 8-4 लोगों से हमारा पहले प्रेम व्यवहार था, अब वो भी गया क्या? क्या ये है आध्यात्म का विषय? नहीं। तुम्हें अपने मुखौटे देखने थे, और जब अपने मुखौटे देखने लगते हो तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारा सारा फोकस अंतर्मुखी होने लगता है, बाहरमुखी नहीं होता। बाहरमुखी हुआ तो तुम लोगों को जज करने लगोगे, उनकी त्रुटियां पकड़ने लगोगे, उनकी त्रुटियां देखने लगोगे। ये बाहरमुखी व्यक्ति का लक्षण है। भीतरमुखी व्यक्ति का लक्षण, वो स्वयं के मुखौटे देखने लगता है, वो स्वयं की त्रुटियां देखने लगता है। और याद रखो, जब तुम स्वयं की त्रुटियां देखने लगते हो तो सबसे पहला जो एक काम तुम्हारे भीतर, एक चेतना तुम्हारे भीतर जन्म लेती है, वो है करुणा की चेतना। तुम्हें दिखने लगता है, अरे बाप रे, ये झूठ मैंने अब तक पकड़ के रखा था। फिर जब तुम किसी और व्यक्ति को देखते हो तो करुणा की दृष्टि से देखते हो कि अरे देखो, इसने भी वही झूठ पकड़ा हुआ है जिस झूठ को मैंने पकड़ा हुआ था। तुम्हारा पहली बार उस व्यक्ति के प्रति करुणा भाव आता है। जिसने अपने आप को देखा, उसको जगत के प्रति करुणा भाव आएगा। क्यों आएगा? उसका रीजन है, तुम्हें दिखा कि तुम किस दलदल में फंसे हो, कितने झूठ चेहरे तुमने लगाए हैं। अब तुम किसी और को जज नहीं करने निकलते, अब तुम देखते हो कि वो भी वहीं फंसा है, उसने भी वही चेहरे लगाए हुए हैं, वही मास्क लगाए हुए हैं। जैसे मैं अंधकार में थी या हूं, ऐसे ही वो भी अभी अंधकार में है। जैसे आज मैं अंधकार से जाग रही हूं, ऐसे ही कल वो भी अंधकार से जागेगा। एक समय था जब मैं उससे भी गहरे अंधकार में थी। यहां से करुणा का जन्म होता है, यहां से तुम्हारे लोगों के प्रति कनेक्शंस का जन्म होता है, यहां तुम्हारे थ्रू, तुम्हारे भीतर लोगों के प्रति स्वीकार भाव का जन्म होता है। अब तुम परफेक्शन नहीं ढूंढ रहे किसी के अंदर, अब तुम स्वीकार भाव में रमने लगे हो। एक चोर दूसरे चोर को क्या देखेगा
क्या जज करेगा? एक्सेप्ट करेगा कि तू भी वहां फंसा है अभी, चल आज नहीं कल तू भी निकलेगा इससे बाहर। बात पकड़ पा रहे हो? और फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब तुम्हारे सारे चेहरे डिसॉल्व हो चुके होते हैं, फिर तुम में और बाहर के लोगों में तुम्हें कोई फर्क नहीं दिखता, सिर्फ एक टाइमलाइन का अंतर दिखता है। एक दिन तुम भी वहां थे, आज वो वहां है। आज तुम थोड़ा आगे आ गए, कल वो व्यक्ति भी आगे आ जाएगा। तुम और वो एक ही चेतना के दो स्वरूप हैं, भिन्न नहीं, एक ही चेतना के दो स्वरूप। एक स्वरूप थोड़ा आगे है, एक स्वरूप थोड़ा पीछे है, एक स्वरूप थोड़ा साइड में है, एक स्वरूप थोड़ा मध्य में है। तुम्हें इस तरह के ये एक गेम की तरह दिखने लगेगा। और ये जो प्रवृत्ति है हमारी बहिर्मुखी होके लोगों को टटोलने की, इससे मुक्त हो जाते हो तुम। वो कबीर साहब का दोहा था ना, क्या बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई। हाँ, जब खुद को देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। स्वीकार, अवगुण तो जिसने जन्म लिया उसमें है, और गुण तो जिसने जन्म लिया उसमें है। तुम्हारी दृष्टि क्या हो? अवगुण को पकड़ने चलोगे थक जाओगे, कट जाओगे। हर व्यक्ति के भीतर विराजमान गुण को देखने चलोगे, खिल जाओगे, जुड़ जाओगे। मार्ग चुन लो। खिलने और जुड़ने का मार्ग लेना है तो आज से ये प्रैक्टिस, इसको साधना की एक विधि मान लो। जो व्यक्ति दिखे उस व्यक्ति में टटोलना कि इसके अंदर गुण क्या है, क्या सुंदरता है इस व्यक्ति के अंदर। इस पृथ्वी पे ऐसा व्यक्ति खोजना असंभव है जिसमें शिव का कोई सौंदर्य ना हो, जिसमें कोई गुण ही ना हो। रावण में भी था अनंत शिव भक्ति, अनंत पांडित्य। वो विद्वान था रावण। मां सीता को हरण किया, छुआ नहीं। हर व्यक्ति में कोई गुण दिखेगा, उसे देखो, उसी से तुम्हारे भीतर खिलावट आएगी और असल योग घटेगा तुम्हारे भीतर। और असल योग मतलब जुड़ जाना। तो अपने मुखौटे देखना शुरू करो। अभी बहुत मुखौटे हैं तुम्हारे ऊपर। उन मुखौटों से मुक्त होने की तरफ अग्रसर हो, और एक एक मुखौटा हटते ही तुम्हारे भीतर लोगों को स्वीकार करने का भाव और उत्पन्न होगा। और उसके साथ साथ थोड़ा करुणा के बीज डालो। हर व्यक्ति जिसने मुखौटा लगाया है वो उन्हीं मुखौटों के बोझ के तले दबा जा रहा है, मरा जा रहा है। ये करुणा का विषय है या जजमेंट का विषय है? मेरे देखे करुणा का विषय है। हर मुखौटा तुम्हें और दबा रहा है, तुम्हें और छुपा रहा है। तुम मर रहे हो प्रतिपल उस मुखौटे के बोझ में। जब पृथ्वी के लोगों में तुम्हें वो मुखौटे दिखने लगे, मेरी दृष्टि से तो करुणा का विषय है। करुणा के बीज बो, स्वीकार करो, हाथ पकड़ो सबका। सभी के भीतर सत्य की प्यास है। आज नहीं कल वो प्यास उजागर होगी। संपर्क नहीं कर सकते तो प्रार्थना के माध्यम से ये ऊर्जा, करुणा की ऊर्जा पहुंचा देना उन तक। बात नहीं कर सकते उनको देख के, प्रार्थना के माध्यम से ये स्वीकार भाव की ऊर्जा पहुंचा देना उन तक। इस पृथ्वी को और जजमेंट की आवश्यकता नहीं है। इस पृथ्वी को और एम्ब्रेस की, करुणा की आवश्यकता है। हर साधक का ये कर्तव्य है। दुख बहुत बढ़ चुका है पृथ्वी पे,
कर्तव्य है तुम्हारा कि प्रेम और करुणा के बीज बोना शुरू करो, पहले अपने भीतर और फिर अपने आसपास। साधना सिर्फ सेल्फिश मोक्ष का विषय नहीं है, ये बोधिसत्व का विषय है। तुम्हारी खुली और खिली हुई चेतना की जरूरत अनंत लोगों को है, कभी वाणी के माध्यम से, कभी बस एक दृष्टि के माध्यम से। वो जो स्वीकार भाव की चेतना, वो करुणा की जो चेतना फैलने लगेगी, वो अनकहे भी तुम्हारे आसपास का जगत महसूस करता है, स्वीकार करता है, अनकहे भी। ये सारे विषय जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये दिखाने के, कहने के विषय नहीं है, ये सूक्ष्म ऊर्जा के विषय हैं। जो तुम्हारे भीतर वाइब्रेट होगा, करुणा, प्रेम, जेलसी या जजमेंट, ये आसपास के जो जगत है तुम्हारा, तुम्हारे आसपास का, ये वहां तक पहुंचता है। ये तरंग है, तुम्हारी हर वाणी, तुम्हारा हर भाव एक तरंग है। ये आसपास के लोगों में जाती है, ये इंपैक्ट करती है उन्हें, और इन्हीं तरंगों के माध्यम से तुम अपने आसपास स्वर्ग का या नरक का निर्माण कर सकते हो। आज पृथ्वी पे हमारी अचेतना, अनकॉन्शियस की वजह से बड़ी नेगेटिव तरंग भेज रहे हैं हम, और वो नेगेटिव तरंगे बढ़ते बढ़ते पृथ्वी का ये हाल हो गया। अचेतन में हो रहा है ये सब। अब तुम्हारा प्रश्न कि मुखौटे दिख रहे हैं, अचेतन से जन्मा प्रश्न है ये। क्योंकि जब तुमने किसी एक व्यक्ति को देख के जज किया, और जज करने के साथ जो दूसरा काम होता है, थोड़ी सी सटल घृणा आती है। मुखौटे वाला व्यक्ति आ गया। भीतर एक प्राइड और उसके प्रति घृणा का भाव आता है। लोअर फ्रीक्वेंसी को जन्म दे दिया तुमने, नेगेटिव वेव को जन्म दे दिया तुमने। करोड़ों करोड़ों लोग इस तरह अचेतन में रह के इन नेगेटिव ऊर्जाओं को जन्म दे रहे हैं, और फिर कंप्लेन कर रहे हैं कि जगत ऐसा हो गया। वेदांत बोल रहा हूं इस समय में, मगर फिजिक्स की भाषा में। ये जो इतना जगत तुम देख रहे हो ना आसपास, जो युद्ध में, ईर्ष्या में लगा है, ग्रीड में लगा है, लोभ नहीं खत्म हो रहा जिसका, इसका रीजन हमारी ही अचेतन से उठी लोअर वाइब्रेशंस हैं। वही चेतना, वही ऊर्जा, ये सब खेल खेल रही है। तुम उस चेतना में, उस तरंग में, उन तरंगों में शिवत्व, प्रेम, करुणा के भाव ले आओ। तुम देखोगे तुम्हारे आसपास का माहौल पवित्र होने लगेगा, सकारात्मक होने लगेगा। इसी विधि के आधार पे, इसी क्वांटम फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग के आधार पे हमने कुछ रिचुअल्स और यज्ञों की रचना की। हमने प्राण प्रतिष्ठा से मंदिरों की स्थापना की। यही विधि है। हर मंदिर की जो स्थापना होती है, वो अपने आसपास के एक सर्टेन फील्ड को, सर्टेन एरिया को तरंगित करता है अपनी सकारात्मक ऊर्जा से। हर यज्ञ ये काम करता है। अभी जर्मनी में बहुत रिसर्च हो रही है इस विषय पे। तुम हैरान होगे जान के, जर्मनी के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में होमा यज्ञ किया जाता है। हॉस्पिटल में, क्योंकि समझ में आ गया उनको, हर यज्ञ से, हर होमा से कुछ पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, कुछ सकारात्मक तरंगे निकलती हैं, जो आसपास के लोगों में हीलिंग क्रिएट कर रही है, एक विश्वास क्रिएट कर रही है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। गहरा विज्ञान है ये, और इस विज्ञान का जन्म तुम्हारी सोच, तुम्हारे भाव से होता है। अपने भाव को, अपने विचारों को शुद्ध करो। साधना प्रेम करुणा का विषय है, अनंत गहरी मैत्री का विषय है। मैत्री, प्रेम और करुणा
तुम्हें जगत से जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। आशा करता हूँ इन कुछ बातों को संजोगे अपनी साधना में और दृष्टि को ठीक रखोगे। धन्यवाद। गुरुदेव, प्रश्न है नेहा देशमुख जी, मुंबई की तरफ से। इनका प्रश्न है कि मेरा पहला प्रश्न यह है कि साधना के बाद मैं सत चित आनंद की अवस्था में रहना चाहती हूँ, पर जैसे ही लोगों के बीच जाती हूँ उस चेतना में स्थिर नहीं रह पाती। साथ ही लोग मेरे आचार विचार तथा खान पान में आए बदलाव को समझ नहीं पाते। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। जैसे जैसे तुम साधना में आगे बढ़ते हो, एक वक्त साधना में ऐसा आता है, या ऐसा बोलो साधना के कुछ कुछ स्टेजेस हैं, कुछ चरण हैं। कुछ चरण साधना के ऐसे हैं जिसमें थोड़े एकांत की आवश्यकता है। यहाँ मैं लोगों के आचार व्यवहार को जज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना जागने लगती है, क्योंकि जिस तरह का जगत का निर्माण है, स्वरूप बन गया है आसपास, वो ऊर्जा बहुत सपोर्टिव नहीं होगी साधना को इनिशियल फेजेस में। तुम्हें अपनी जागती हुई ऊर्जा को, जागती हुई चेतना को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है। इसको ऐसे देखो, तुम एक पौधा लगाते हो जमीन में, शुरू के कुछ महीने या साल तुम उस पौधे को प्रोटेक्ट करते हो, कभी गमले में डालते हो, कभी उसके आसपास एक बाड़ बनाते हो, ताकि कोई तूफान, कोई आंधी, कोई लोग, कोई जानवर उस कच्चे पौधे को नुकसान ना पहुंचाए, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हो। वो पौधा एकांत में है इस समय। फिर एक समय आता है जब पौधा अपनी जड़ों को बहुत गहरे मजबूत कर लेता है, तुम उसकी बाड़ हटा देते हो। अब वर्षा, आंधी, तूफान, लोग, जानवर, किसी से इस पौधे को नुकसान नहीं होगा, इसने अपनी जड़ों को पकड़ लिया है। साधना बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू के समय कुछ चरणों में एकांत की आवश्यकता है, स्वयं को थोड़ा सा छुपाने की आवश्यकता है। मगर तुम हाउस होल्डर हो, तुम इस संसार में रमे हुए हो, ये कैसे हो काम? तो हर बार ये मैं तुम्हें बताता हूं, आज फिर दोहराता हूं, प्रतिदिन कुछ नियम बना लो। वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना समय तुम्हारी जीवन शैली के अनुसार तुम ले सकते हो, वो समय सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए हो, तुम्हारी एकांतिक साधना के लिए हो। सारी दुनिया से कटके उस समय तुम अपने भीतर, अपने मौन, अपने स्वयं में प्रवेश कर गए। ये जड़ों को गहरा करने का कार्य है। तुमने काट लिया कुछ उस समय के लिए अपने आप को संसार से। आवश्यक दूसरा आवश्यक तत्व, अभी तक तुमने अपने आसपास मित्रों का चयन ठीक से नहीं किया होता, अपने संग का चयन ठीक से नहीं किया होता। अब ये दूसरा चरण है। साधना में तुम्हारे मित्र, तुम्हारा संग कैसा है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जाओ अपना नया संग चुनो। नहीं बोल रहा पुरानों को त्याग दो, बट एक नए संग का निर्माण करो, क्योंकि तुम्हें ऊर्जा चाहिए, तुम्हें मनोबल चाहिए, तुम्हें दिशा चाहिए। ये संग के थ्रू होगा। तो जाओ कुछ नए संग, नए मित्रों का निर्माण करो। ये जो भी सत्संग में हो रहा है, ये संग है। इस संग में धीरे धीरे रमो। तो ये बाढ़ का काम करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। और फिर जितना भी बाहरी जगत है तुम्हारे आसपास, जितने भी रिश्ते नाते मित्र हैं आसपास, तुम देखोगे तुम्हारा क्वालिटी ऑफ इंटरैक्शन और क्वालिटी ऑफ कनेक्शन उनके साथ बदलने लगेगा। स्वाभाविक है। ना जज करने की बात कर रहा हूं या ना निंदा की बात कर रहा हूं। एक सटल चेंज आएगा, चेंज तो आएगा तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे कनेक्शन में, तुम्हारी वाणी में, उनके साथ में एक चेंज आएगा। बट वो चेंज ना जजमेंट ड्रिवन हो, ना घृणा ड्रिवन हो, ना अहंकार ड्रिवन हो।
वो प्राइड ड्रिवन ना हो। प्राइड को क्या कहते हैं, वट एवर जो भी हिंदी में उसको बोलेंगे ना प्राइड ड्रिवन हो, क्योंकि ये तुम्हारी साधना को खराब कर देगा। कुछ इंटरेक्शंस बदलेंगे संसार के साथ, स्वाभाविक है, उनको बदलने दो अपनी गति से। तुम्हें अपना जोन क्रिएट करना है, क्योंकि तुम्हारी चेतना को अभी नर्चरिंग की आवश्यकता है। और फिर हो सके हर महीने 2 महीने में कुछ समय निकालो, 2, 3, 5 दिन जितना संभव हो, जाओ किसी आश्रम, जाओ किसी स्पिरिचुअल स्पेस में, जाओ किसी पहाड़, नदी, जंगल में, किसी रिट्रीट में, किसी रिट्रीट सेंटर में, किसी एकांत की जगह में, जहां प्रकृति के साथ जुड़ो और स्वयं की चेतना को और गहरा करो। हो सके तो किसी गुरु की शरण में जाओ, किसी गुरु की प्रेजेंस में जाओ, किसी जीवित स्थान की प्रेजेंस में जाओ, सहायता करेगा साधना में। कटने का नियम नहीं है, ये थोड़ा स्वयं को प्रोटेक्ट करने का नियम है। और जैसे जैसे ये प्रोटेक्शन होती जाएगी, तुम्हारी जड़ें स्ट्रांग होती जाएंगी, फिर तुम्हारे होने मात्र से तुम संसार में एक आनंद, एक प्रेम, एक शांति की लहर का विस्तार कर पाओगे। तो ये एकांत आवश्यक है, और ये एकांत में जाना सुंदर है। अपनी साधना के अनुसार अपने संघ का निर्माण करना आवश्यक है। इस संघ में जुड़ जाना सुंदर है, साधना को सहायक देगा। तीसरा, तुम्हारे इंटरैक्शन, कनेक्शंस, रिलेशंस में थोड़ा चेंज आएगा। वो चेंज कटुक ना हो, प्राइड ड्रिवन ना हो, जजमेंट, घृणा ड्रिवन ना हो, स्वीकार से हो। प्रेम करुणा का भाव सदा भीतर बना रहे, मैत्री भाव सदा भीतर बना रहे। ये सहायता, ये साधना में सहायक होगा। आशा करता हूँ ये कुछ शब्द तुम्हारी साधना को और गहरे करने में सहायक होंगे।